हमारे फेमस फिल्मी न्यूज रिपोर्टर सीजी लिव का कमेंट आया है जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा है कि किसी का भी वीडियो उठाकर उसके बारे में ऐसा वैसा बोल देते हो, 3 स्ट्राइक आएगा ना तो उड़ जाएगा। उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई इसके लिए भी पैसे मिले थे क्या? पहले जिसके पीछे 2-3 दिन से मुंह उठाकर आगे पीछे घूम रहे हो ना, उससे कहो कि अपने टाइटल सॉन्ग के थंबनेल में टाइटल शब्द के स्पेलिंग को सुधार ले। पता नहीं कौन सा नशे करके एडिटर थंबनेल तैयार किया है। टाइटल में तो स्पेलिंग ठीक है लेकिन थंबनेल में ही टाइटल का स्पेलिंग गलत कर डाला। खैर ये तो माइनर मिस्टेक है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो मुझसे भी होती हैं। जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से भाई को आसपास मंडराने में ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि जब से मया बिना रहा नहीं जाए फिल्म रिलीज हुई है ना, तब से इनके टीम के पीछे पीछे घूम रहे हैं। लोगों के पॉजिटिव रिव्यू दिखा रहे हैं, नेगेटिव कमेंट के लिए इनके चैनल में कोई जगह नहीं है। उनके संग संग घूमने के लिए भी शायद थोड़ा बहुत मिले होंगे। खैर वो पर्सनल बातें हैं और मुझे इस पर डाउट भी नहीं है। खैर ये भाई का पर्सनल मुद्दा है। बड़े भाई अगर कुछ ज्यादा बोलो तो प्लीज माफ कर देना, लेकिन याद रखिए शुरुआत आपने ही किया था। ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि मुझसे ज्यादा समझदार आप हो। ज्यादा और नहीं बोलूंगा वरना बचा खुचा पोल भी खुल जाएगा। अब हम वीडियो के अपने मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ सिनेमा आजकल डिज्ने कार्टून बन चुका है। फर्क बस इतना है कि डिज्ने बच्चों के लिए कार्टून बनाता है और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री बच्चों को ही कार्टून बना देते हैं। करण और किरण कार्टून के छोटे भीम और चुटकी से कम नहीं हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उन फिल्मों का कभी भी महत्व नहीं समझ पाए जो वास्तव में समाज को गहरा संदेश और दिशा देते हैं। आज के दिन सबको मसालेदार फिल्म चाहिए, ऐसी फिल्में चाहिए जिनका वास्तविक जिंदगी से और साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। लोगों को ऐसी फिल्में चाहिए जिसमें 50 किलो का आदमी 80 किलो के आदमी को 2.5 किलो का मुक्का मारे और फट से गिर जाए और धूल उड़ा दे। यहाँ लोग 2 भाई बहनों के प्यार मोहब्बत वाले फिल्म को पारिवारिक फिल्म मानते हैं। यही होता है कॉमर्शियल फिल्म, जिसमें प्रोड्यूसर बच्चों को लेकर फिल्म बनाने पर मजबूर हो जाए। यहाँ की अंधी फिल्म इंडस्ट्री जिन्हें लोगों से और मीडिया से सिर्फ अपनी तारीफ ही सुननी है, और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के चापलूस पत्रकार जो कि पैसे लेकर प्रोड्यूसर्स को खुश रखने में लगे हुए हैं। प्रमोशन के लिए पोस्ट करना, वीडियो डालना, खैर ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन अतिशयोक्ति के साथ किसी का प्रमोशन करना पब्लिक से गाली खाने जैसा काम है। दादा हो जी संगवारी हो लाकर धकर मां पहुंचे हम। हाथ में लोटा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी हक दो। यहाँ इन्फ्लुएंसर किसी फिल्म का प्रमोशन इसलिए नहीं करते कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। ये लोग प्रमोशन इसलिए करते हैं क्योंकि या तो वो उनके दोस्त होते हैं या फिर कोई करीबी होता है। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। 16 तारीख के सुबह 7 बजे सुंदरानी म्यूजिक के YouTube चैनल पर मोर छैया भुइया 3 के पहली गाना दारू नहीं चढ़े आवत है। और रही बात कमर्शियल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, ये 2 बहुत अलग विषय है यार। ये विषय में बोले पर बहुत सोचना पड़ी। कहाँ होते आर्ट सिनेमा बताओ तो। अगर ये सवाल कर रहा था मोर से कि आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, बताओ तो कहाँ होते आर्ट सिनेमा और कहाँ होते कमर्शियल सिनेमा। अब जब बात कॉमर्शियल और आर्ट फिल्मों को लेकर आ ही गई है तो चलो इस पर भी एक बात कर लेते हैं। आर्ट सिनेमा यानी ऐसा सिनेमा जो कहानी के लिए जीता है। इसमें स्टार पावर नहीं बल्कि कंटेंट की ताकत होती है। इसमें फैंटेसी नहीं बल्कि रियल लाइफ होती है। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने के लिए बनती है। ये फिल्में भले ही कम कमाई करे लेकिन इन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया है। साल 2022 में आई फिल्म भूलन द मैच एक बेहतरीन आर्ट फिल्म में से एक थी, और शायद आज की स्थिति में शायद ही कोई डायरेक्टर ऐसा ही कोई आर्ट फिल्म बना पाए। हालांकि वो फिल्म पब्लिक के बीच ज्यादा चर्चित नहीं रही थी, उसके बावजूद भी वो अपने आर्ट फिल्म के दम पर इंटरनेशनल अवार्ड जीता, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम ही फिल्म इस चीज को जीत पाई हैं। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में बहुत कम आर्ट फिल्में बनती हैं। यहाँ तो प्रोड्यूसर जनता के उत्थान के लिए नहीं बल्कि कॉमर्शियल फिल्म इसलिए बनाती है ताकि वो पैसे कमा सके। भूलन फिल्म आर्ट फिल्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें कॉमर्शियल फिल्म को लेकर तो एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें वो दर्शकों को बांध कर रखे। इसके लिए चाहे तो साइंस और फिजिक्स की धज्जियां उड़ानी क्यों ना पड़ जाए। 2 साल पहले मन कुरैशी का आया ये वाला फिल्म का ट्रेलर देखिए। प्यार कभू कभू तो ये सब सिर्फ किताब और किस्सा कहानी मत। हवाबाजी डायलॉग के साथ हीरो के एंट्री को दिखाना, चारों एंगल से अलग अलग फुटेज दिखाकर हीरो को ग्लैमराइज करना कमर्शियल फिल्मों की शुरू से ही पहचान रही है। अब ये वाला हवाबाजी वाले डायलॉग्स के साथ एक्शन देखिए। आज तो इतना मारूं जद का अंडरटेकर भी कोयला नहीं मारे हो ही। आदमियों को एक एक मुक्का मारकर हवा में उड़ाया जा रहा है, खाली बोरे के जैसे हाथ में उठाकर जमीन पर पटका जा रहा है। मतलब फिल्म में पब्लिक का सीखना सिखाना जाए तेल लेने। इन्हें बस साइंस की ऐसी तैसी करके पब्लिक को बस बांध कर रखना है थिएटर में। इन फिल्मों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। एक्शन, कॉमेडी और आइटम सॉन्ग, साथ में एक ऐसा हीरो जो कुछ भी कर सकता है।
फिल्मों के माध्यम से समाज को संदेश देना इनका मकसद नहीं होता। इन फिल्मों में सिर्फ एक ही बात होती है, टिकटें बिकनी चाहिए। उसके बाद चाहे फिल्म कितनी ही अच्छी हो या बुरी हो। साल 2004 में आई फिल्म मोर छैया भुइयां पार्ट 2 एक कमर्शियल फिल्म थी। इसका मोर छैया भुइयां पार्ट 1 में आई कहानी से बिल्कुल अलग थी। वो फिल्म एक तरह से आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म का कॉम्बिनेशन था। अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार उस फिल्म को देखा जाए तो वो सिर्फ एक आर्ट फिल्म थी, ना कोई अतिशयोक्ति थी और ना ही बेमतलब के हाइप वाले लव स्टोरी। वहीं इसका पार्ट 2 बिल्कुल विपरीत था। इसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति थी। How dare you behave like this? तोला का लगता है मैं जानबूझ के तुमसे टकराया हूँ। नहीं, तुम कहाँ टकराए हो मुझसे? वो तो मैं ही तुमसे टकराई हूँ ना। ये तो आदत नो है, पूरा मन ऊपर झपाए के बीमारी है तैसे लागते। God, this guy is too much. गाय नो हो बैला बैला। तूरी आइसक्रीम खाके एक और जहां पार्ट 1 समाज की दशा और दिशा को बताती थी, मजबूरियों और हालातों को बताती थी, वही इसका पार्ट 2 इसके जस्ट विपरीत था। यहाँ छोटा भाई आधे घंटे में पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, अगले इलेक्शन में चुनाव लड़कर विधायक भी बन जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसी समय उनका बड़ा भाई इतना पढ़ाई करता है कि मेंस और इंटरव्यू के बिना ही वो IAS बन जाता है। उसके बाद भी कहानी में ट्विस्ट सुनो, वहां अपने खुद के भाई का सेक्रेटरी भी बन के आता है। हाँ, मतलब समझ सकता हूँ हर सीन को दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम स्ट्रगल तो दिखा सकते थे बॉस। इस पूरे 2 घंटे 40 मिनट के फिल्म में 5 से 6 गाने थे जो कि लगभग 30 मिनट तक के थे। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि फिल्म में कितनी ज्यादा हवाबाजी थी। कमर्शियल फिल्मों में समाज की सच्चाई कम दिखती है, अपराध और अपराधी को ग्लैमराइज किया जाता है। पुष्पा और पुष्पा 2 जैसी फिल्में इसके साक्षात उदाहरण है। महिलाओं को सिर्फ आइटम नंबर या फिर हीरो की गर्लफ्रेंड तक ही सीमित रखा जाता है। महिलाओं के बोल्ड सीन के बिना ये फिल्में अधूरी होती हैं। फिल्में कितने ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन मन कुरैशी और अनुज शर्मा जैसे कलाकार हो तो बुरी सी बुरी फिल्म भी हिट हो जाती है। टेंशन में दिखा था यार, आज 3 दिन हो गए मनीषा की कोई खोज खबर नहीं है। सीधा से पूछा था, बता दे मनीषा कहाँ है। ऐसी फिल्में दिखाती हैं कि हीरो कुछ भी कर सकता है, एक साथ 10 गुंडों को मारना, कार से कूदना और फेमिनिस्ट डायलॉग बोलना। ये एक छोटे से प्यादा है, असली वजीर तो कोई और है। साले राधे है ना, यहाँ बार बार उंगली करते हैं हमारे काम में। रियल लाइफ से इतना डिस्कनेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि साइंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। करते हैं हमारे काम में। राधे, अब तो मोड़ से कोई नहीं बचा सके। तय बहुत बड़ी गलती कर दे यहाँ की। माँ कसम बल्लू। सवाल ये नहीं है कि कॉमर्शियल फिल्में गलत होती हैं, सवाल ये है कि सिनेमा इतनी शक्तिशाली माध्यम है तो क्या उसे सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना देना चाहिए? आर्ट सिनेमा भी मनोरंजन कर सकती हैं। जरूरी है कि फिल्मों में बैलेंस हो, ग्लैमर भी हो और गहराई भी। हम चाहते हैं कि फिल्में हमें हंसाएं भी और सोचने पर मजबूर भी कर दे, क्योंकि सिनेमा सिर्फ आईना नहीं है, यह बदलाव का एक जरिया भी है। अब हम पर है कि हम क्या देखना चाहते हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही बात करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।